नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम सागर है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं आप अपने पीएफ का पैसा को अपने करंट मेंबर आईडी में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये ट्रांसफ़र करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ आप इसको निकाल नहीं पाओगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पहले से करके रखने पड़ते हैं। सबसे पहली बात है कि आपका यूएन नंबर यहाँ पर एक्टिवेट होना चाहिए। दूसरी बात है पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो बैंक अकाउंट है जो पीएफ में लिंक है वो आपको यहाँ पे केवाईसी करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। तभी जा करके आप ये पीएफ का पैसा को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये ट्रांसफ़र क्यों करना है, किस तरह से करना है, ये भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको बताऊंगा कि ट्रांसफ़र करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारे कंपनी में काम किया है, 1 2 3 चाहे जितने भी कंपनी में आपने काम कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ का बहुत सारे पैसे जो है आपका वहीं पर पड़े रह जाते हैं, वो नहीं निकलता है, ठीक है। वो पैसा तब निकलता है जब आप कंपनी छोड़ देते हैं पूरी तरह से। 2 महीना या 3 महीना के बाद वो आपका पूरा पैसा निकलता है। आपने कोई कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, वहाँ आप छोड़ दिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको कम से कम मिनिमम 2 से 3 महीना तक अनएम्प्लॉय होकर रहना पड़ेगा, तभी जा करके आपका पुराना पैसा निकलेगा। और आप तो घर में नहीं बैठोगे 2 या 3 महीना, आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वहाँ पर भी एक नया मेंबर आईडी आपका बन गया। अब क्या होता है, तो पुराने जो पीएफ मेंबर आईडी में आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसको तो निकालना पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं निकलेगा। अभी जो करंट वाला है उस पर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी जा करके आप उस पैसे को पूरी तरह से निकाल पाओगे। तो आज की वीडियो में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है पूरी प्रोसेस आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, वो भी 5 मिनट के अंदर। उसके लिए आपको वीडियो पूरी डिटेल में देखना होगा, लास्ट देखना होगा, तभी जा करके आप इसको समझ पाओगे। तो मैं लेके चलूँगा आपको मेरा मेन स्क्रीन पर और वहाँ तरीका से पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मेरा मेन स्क्रीन पर और यहाँ पर समझते हैं ऑनलाइन पैसा को किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों आईडी लॉगिन करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आपको भी इस तरह से अपना आईडी लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कुछ ऑप्शन दिखेगा, होम व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस। लेकिन इनमें से हमारा जो आज का काम का जो ऑप्शन है वो 2 है, यहाँ पे व्यू और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू पर क्लिक कर लेना है। मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। व्यू में क्लिक करने के बाद सेकेंड नंबर पर आप देखोगे सर्विस हिस्ट्री आपको दिखेगा, ठीक है। सर्विस हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जितना भी पिछला वाला कंपनी का डिटेल है वो यहाँ पे सारे के सारे मेंबर आईडी के साथ शो हो जाएंगे। साथ में आपका डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा नॉट अवेलेबल डेट ऑफ एग्जिट जॉइनिंग में दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बगल में हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है, मेंबर आईडी है, वो सारे के सारे यहाँ पे इस तरह से दिख जाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहूँगा। यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो भी आप जिस भी एस्टेब्लिशमेंट को ट्रांसफ़र करने वाले हैं पैसा को ट्रांसफ़र, उसका जो एग्जिट डेट है वो यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करके आपको 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप इसको जब सिलेक्ट करोगे, क्लिक करने के बाद देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का आपका जो पर्सनल डिटेल वगैरह है यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं मार्किंग करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, ये यूएन नंबर, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कंफर्म हो गए कि ये श्योरली आपका है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेंबर आईडी और यूएन में से कोई 2 चीज़ में से आप कोई एक दे सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप यूएन नंबर दोगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना यूएन नंबर इस तरह से डाल देता हूँ, ठीक है। यूएन नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ आप बढ़ोगे, यहाँ पर यूएन नंबर डालने के बाद गेट डिटेल करना है, लेकिन नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। स्टेप 2 में यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, लास्ट में आपको इसको टिक करना है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे यूएन नंबर डाल दिए हैं और गेट डिटेल में जैसे हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमारे सामने एस्टेब्लिशमेंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने मार्किंग किया, तो यहाँ हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से बहुत जो भी हमारे जो पास्ट वाले जो कंपनी है वो शो हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। अब उसी जगह क्लिक करके दूसरे वाले कंपनी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, जिस
भी चीज़ का हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब तीसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आपको सारे के सारे जितना भी आपको ट्रांसफ़र करने हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। आप टच करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो तो गया, अब क्या करना है, इसको मार्किंग करना है, ठीक है। मेंबर नेम का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, इस बॉक्स को आपको टिक लगाना है। टिक लगाओगे तो जितने भी एस्टेब्लिशमेंट को मेंबर आईडी को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था तो वो सारे के सारे टिक हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने गलती से किसी दूसरे को सिलेक्ट कर लिया है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ सारा सही है, जो भी हमें चाहिए था वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स दिख रहा है आपको, इस पर आपको टिक लगाना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गेट ओटीपी ब्लू बटन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे हमारा यहाँ पे मार्किंग, हाँ ठीक है, ये मार्किंग हो गया है। मार्किंग करके यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड का, उस पर एक ओटीपी चला गया। इसको यहाँ से ओके करके हटा देंगे। ओटीपी हम लोग रिसीव करके यहाँ पे इंटर ओटीपी में क्लिक लिख देंगे, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है। यहाँ इंटर ओटीपी में हम लोग जैसे ही अपना ओटीपी नंबर दर्ज करते हैं, मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया। अब फाइनल स्टेज है हमारे यहाँ पे ग्रीन बटन में आपको सबमिट वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप जैसे सबमिट करोगे तो आपका जो ट्रांसफर वाला काम है वो पूरी तरह से सक्सेस, यहाँ पे आप देखोगे नोटिस आ गया है, ठीक है। स्टेटस कैन बी ट्रैकेड फ्रॉम ट्रैक स्टेटस, 5 क्लेम हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ये हो चुका है। अब क्या करना है, आपको इसको क्लोज करना है इस वाले पेज को, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर वाला काम था वो सक्सेस हो चुका है, ठीक है। इस तरह से अब क्या करना है, आपको ऊपर में वापस जो ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, इस पर अगेन आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रैक क्लेम में आपको फिर से क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिर से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे ऑनलाइन सर्विस, उसके बाद ट्रैक क्लेम। ट्रैक क्लेम में मैंने जैसा क्लिक किया, पेज हमारा यहाँ पे लोडिंग होकर के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी जो डाल दिया है, तो यहाँ पे सबमिटेड एट पोर्टल सेंड टू फील्ड ऑफिस, ठीक है। ये अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने जो पोर्टल में अभी सबमिट कर दिया है वो कुछ ही सेकेंड हो रहा है, तो अभी अपडेट यहाँ पे मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये अपडेट नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये कुछ सेकेंड या मिनट के बाद अपडेट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे डेट, तारीख, मिनट सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको तो देख लिए, ये अपडेट होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस में हम लोग देखेंगे जो अभी हमने ट्रांसफ़र कर रखा है वो यहाँ पे पूरा डिटेल दिखेगा, ठीक है। एक्सेप्टेड वाला ऊपर में आपको दिखेगा कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेंबर आईडी है, यहाँ पर एक्सेप्टेड कुछ दिखेगा आपको, तो ये पहले का केस है जो पहले अप्रूवल हो चुका। अब यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे हमारा यहाँ पे मेंबर अप्रूव पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, ठीक है। तो ये जो हमने अभी डाल के रखा है ये अभी जाएगा पीएफ ऑफिस में, ठीक है। पीएफ ऑफिस में जा कर के वो लोग अप्रूव करेंगे तो ये ट्रांसफ़र हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और आप भी तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन पीएफ पैसा को किस तरह से करंट मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे। तो ऐसे ही किसी दूसरे पीएफ नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।